ऑफ एक्शन रिएक्शन, किस तरह से एक्शन देखते थे, रिएक्शन देखते थे। तो हमने फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन कराया था, कुछ क्वेश्चन और हम फर्स्ट लेवल से भी करेंगे, उसके बाद से सेकंड लेवल से क्वेश्चन कराएंगे, फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद से इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर दैट इज फ्रेम पढ़ा जाएगा। तो फर्स्ट लेवल से हमने कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, आई होप कि आप लोग उसको सॉल्व कर लिए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व कराने चल रहे हैं, 60 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। बेटा क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ फर्स्ट लेवल। देखो ये स्मूथ सरफेस है, ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है। देखो ये दिया है 1 kg, ये 4 kg और ये 2 kg के ब्लॉक्स एंड हियर ये ब्लॉक कांटेक्ट में रखे गए हैं, है ना, आपस में इनको याद रखना, फेविकोल से चिपकाया नहीं गया है, कांटेक्ट में रखा गया है, ठीक है। तो 1 kg, 4 kg, 2 kg के ब्लॉक, इधर से 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से डियर 50 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 1 kg 4 kg के बीच फोर्स, 4 kg 2 kg के बीच फोर्स, देख रहे हो। क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं पूरे सिस्टम का। तो पहले एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, पूरे सिस्टम का क्या एक्सेलरेशन होगा। फिर 1 kg 4 kg के बीच फोर्स पूछ रहे हैं, यानी यहाँ का फोर्स पूछ रहे हैं। ये फोर्स मान लें क्या है, F1 है। फिर 4 kg 2 kg के बीच यहाँ का फोर्स पूछ रहे हैं, मान लो ये F2 है। तो देख रहे हो दूसरे पार्ट में F1 पूछ रहे हैं और तीसरे पार्ट में देखो F3 पूछ रहे हैं। F1 F2 1 kg 4 kg 2 kg 50 न्यूटन 120 न्यूटन। ठीक बेटा, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बल्कि अब जो हमने होमवर्क दिया था उसमें ये सब भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए था, सॉल्व करना चाहिए था। अच्छा देखो अभी तक क्या होता था कि ब्लॉक कांटेक्ट में रखे जाते थे, अब फोर्स लगाया जाता था। तो वैसे यहां भी है देखो, लेकिन एक तरफ से फोर्स लगाया जाता था। यहां क्या है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। तो अब बॉडी मोशन किधर करेगा, तो भाई जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा उधर मोशन करेगा। तो देख लो इस पूरे को एक अगर सिस्टम मान लिया जाए, देखो पूरा एक सिस्टम बन गया। 4 2 6 और 1 7 kg का ये पूरा ब्लॉक एक सिस्टम बन गया, जिसमें कि इधर से लग रहा है देख लो 120 न्यूटन और इधर से जो फोर्स लग रहा है ये 50 न्यूटन। देख लो, अब देख रहे हो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो ये ड्राइविंग का काम करेगा या अपोज का काम करेगा, तो ये इधर चलेगा। ये क्लियर हो गया कि ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में चलेगा डियर, ऐसे, यानी ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा और श्योर है मूव करेगा, क्योंकि किस प्रकार के सरफेस पर रखा गया है, स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे, F = m में, लेकिन ये ड्राइविंग है या अपोजिंग है, तो कहोगे ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। हर समझ में, तो आ गया 70 = 7a, जिससे कि एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का देखो एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो F1 फाइंड करना है, F2 फाइंड करना है, तो इनको अलग कर दो, अलग अलग कर दो, एबीडी बना लो। एबीडी तो इसलिए बनाया जाता है कि समझ में आने लगे। तो क्या बनाने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया जाए। देखो ये है 1 kg का ब्लॉक, 4 kg का ब्लॉक और 2 kg का ब्लॉक। वन kg का ब्लॉक, 4 kg, 2 kg और इधर से लग रहा है
120 न्यूटन, इस पे इधर से लग रहा है 50 न्यूटन। छोड़ेंगे थोड़ा ना फोर्स को भाई, इस पे ये लग रहा है तो देखो इसको हमने दिखा दिया, इधर से ये लग रहा है तो इसको हमने दिखा दिया, ठीक। और ये देखो चल इधर रहा है तो ए एक्सेलरेशन, ये इधर चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये इधर चल रहा है देखो ए एक्सेलरेशन से। अब फोर्स देखो, ये F1 फोर्स कैसे लगाओगे, देखो ये 1 kg वाला जब फोर्स तुम लगा रहे हो और सिस्टम इधर चल रहा है तो 1 kg 4 kg को पुश कर रहा है, तो देखो फोर्स ऐसे दिखा दो F1, तो ये हो गया एक्शन, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया, रिएक्शन। फिर 4 kg 2 kg को ऐसे इधर पुश कर रहा है तो ये हो गया F2, और इसका रिएक्शन इधर हो गया देखो F2। देख रहे हो, एफडी बनाने से फायदा हो गया, अब जिस पे जितना जो फोर्स लग रहा है सब दिखाई दे रहा है। अब जब भी इक्वेशन बनाना है इंडिविजुअल ब्लॉक का अलग अलग इक्वेशन बना लो। देखो F1 फाइंड करना है तो यहां से बनाओ, कैसे बनाओगे, 120 माइनस F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F1 माइनस 120 ना कर देना क्योंकि जा इधर रहा है ना, तो देखो यहां से जब इक्वेशन बनाओगे तो कहोगे 120 ड्राइविंग माइनस अपोजिंग इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 120 माइनस F1 इज इक्वल टू A, 120 माइनस F1 इज इक्वल टू A का वैल्यू है 10, तो यहां से आ गया F1 इज इक्वल टू 120 माइनस 10 इज इक्वल टू 110 न्यूटन का फोर्स। देखो ये हो गया F1 यानी फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक, इस यहाँ का फोर्स। अब यहाँ का देखना है तो देखो F2 फाइंड करना है, F2 फाइंड करना है यहाँ का, तो इसके लिए चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो। देखो इससे सॉल्व करोगे तो ये ड्राइविंग या अपोजिंग, क्यों ड्राइविंग, इधर जा रहा है ना सिस्टम, तो F2 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 इंटू A, दैट इज F2 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, दैट इज F2 इज इक्वल टू 50 इधर आएगा प्लस 20 मिलके 70 न्यूटन का फोर्स इस पे देखो यहाँ लग जाएगा। ये हो गया 70 न्यूटन, ये हो गया 110 न्यूटन। कुछ है समझ में? तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक से अधिक ब्लॉक कांटेक्ट में थे लेकिन फोर्स दोनों तरफ से लग रहा था, लेकिन दोनों तरफ से इक्वल तो फोर्स लग नहीं रहा है। इक्वल फोर्स लगेगा तो सिस्टम रेस्ट में आ जाएगा। एक तरफ फोर्स ज्यादा है तो जिधर फोर्स ज्यादा है उधर बॉडी मूव करने लगेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया 60 नंबर क्वेश्चन, और एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन 61 ये बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें भी 3 ब्लॉक बनाए हैं, एक तरफ 100 न्यूटन का फोर्स है, एक तरफ 40 न्यूटन का फोर्स है। तो इसी टाइप से जब बेटा आप लोग सॉल्व करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करो। अब हम 62 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62, $62 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। यहां क्या किया है, एक स्मूथ सरफेस है और ये 10 kg का ब्लॉक है, यह है 20 kg, 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, और ये दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं है बल्कि ये स्प्रिंग से कनेक्ट है। ये स्प्रिंग है डियर, नॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और स्प्रिंग में अंतर क्या होता है, स्ट्रिंग एक्सटेंसेबल नहीं होता और स्प्रिंग क्या होता है, उसमें एक्सटेंशन क्रिएट हो जाता है। जब इसको खींचोगे तो ये भी चलेगा ये भी चलेगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग होता तो दोनों एक एक्सेलरेशन से चलते,
लेकिन जब स्प्रिंग होगा तो इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि खींचोगे तो ये पहले चलेगा, ये बाद में चलेगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कह रहा है कि 200 न्यूटन फोर्स से इसको खींचा जा रहा है। देखो 200 न्यूटन फोर्स से इसको खींचा, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 kg 20 kg ब्लॉक आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग, 200 N फोर्स इज अप्लाइड ऑन 20 kg मास, देन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर 10 kg मास का एक्सेलरेशन दिया है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसका एक्सेलरेशन दिया है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन देखो फाइंड करा रहा है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0। इसका एक्सेलरेशन दे करके इसका एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। स्ट्रिंग से अगर ये ब्लॉक कनेक्ट होते तो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होता, स्प्रिंग से कनेक्ट है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बेटा, देख रहे हो इधर से खींचा जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन देके इसका एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो तुम अगर देखो तो यहाँ 200 न्यूटन फोर्स लगाया गया, तो इसका एक्सेलरेशन दिए हैं, तो ये पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक कितने फोर्स से आगे खींचा जा रहा है। यहाँ का फोर्स अगर हम मान लें एफ डैश, तो देखो एफ डैश का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू ये कितने फोर्स से खींचा जा रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, 10 इंटू 12, 120 न्यूटन। देख रहे हो, यानी इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है एफ डैश 120 न्यूटन क्रिएट हो रहा है, इसी की वजह से ये चल रहा है। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन से। अब इसका एक्सेलरेशन चाहिए, तो चूंकि ये स्प्रिंग से बंधा है, तो ये देखो एक्शन है, तो इसका रिएक्शन पीछे यहां काम करेगा एफ डैश, यही एक्शन यहां पीछे इसके काम करेगा। बस बन गया, इसके इक्वेशन बनाओ, ड्राइविंग माइनस अपोजिंग। तो 20 kg ब्लॉक के लिए 20 kg ब्लॉक के लिए ड्राइविंग माइनस अपोजिंग एफ डैश इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 200 माइनस एफ डैश 120, आ गया 80, तो एक्सेलरेशन आ गया कितना, यानी 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। यह आएगा कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग है, बराबर एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग से नहीं स्प्रिंग से कनेक्ट है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्रिएट हो जाता है, तो पहले ब्लॉक ये चलेगा, तब जाके पूरा एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगा, तब ये चलेगा, और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। देखो इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक बेटा, समझ में आ गया, इसको कंप्लीट करो और सेकंड लेवल से क्वेश्चन सॉल्व कराने चलना, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड लेवल से क्वेश्चन नंबर 16, नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। इस तरह से एक स्मूथ देखो सरफेस दिखा दिया है, ये स्मूथ सरफेस है, और इस पर एक रॉड ऐसे रखा है, यहां एक पुली लगा है और ये इससे अटैच है।
देख रहे हो, और इधर 20 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रहे हैं, इधर 32 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। ये एक ही मटेरियल का पूरा बना हुआ है ये, लेकिन इसमें दो पार्ट हैं। यह है 10 सेंटीमीटर का पार्ट और यह है 20 सेंटीमीटर का पार्ट। फिगर बिलो सोन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, 30 सेंटीमीटर का रॉड है। मास है 3 kg। द स्ट्रिंग सोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन। फाइंड द फोर्स exerted by the 20 centimeter part on the 10 centimeter part. All the surfaces are smooth and strings and pulley are light. यानी देखो यहाँ का फोर्स पूछ रहे हैं, यहाँ पे कितना टेंशन डेवलप होगा या फोर्स कितना डेवलप होगा, यही फोर्स यहाँ का फाइंड करना है। यानी 20 सेंटीमीटर वाला 10 पे कितना फोर्स लगा रहा है, या कह सकते हो 10 वाला 20 पे कितना लगा रहा है, या दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स यहाँ का पूछ रहे हैं। ठीक बेटा, देखो ऑप्शन जो दिया हम यहाँ लिख दे रहे हैं। 36 न्यूटन, 12 न्यूटन, 52 न्यूटन, 24 न्यूटन। समझ में आ रहा क्या पूछ रहा है? यहाँ का फोर्स पूछ रहा है। 20 10 पे कितना लगाएगा, या कह सकते हो 10 20 पे कितना लगाएगा। ये दो मासलेस पुली हैं, सब स्ट्रिंग मासलेस हैं। देखो इसमें है क्या कि ये जो 20 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स 20 न्यूटन ऐसे इधर लग रहा है, ऐसे खींच रहा है, तब ये इधर आ रहा है। ये 32 न्यूटन इस पे फोर्स इधर लग रहा है। ये पूरा मास 3 kg का पूरा मास दिया है। मास दिया है कितना क्वेश्चन में? 3 kg। ये पूरा 3 kg का है। तो ये 3 kg का जो ब्लॉक है, देख लो ऐसे, ये ब्लॉक हो गया 3 kg का। ये तो इधर देखो लग रहा है 32 न्यूटन, ये 32 न्यूटन हो गया। इधर ये हो गया 20 न्यूटन, देखो ये हो गया 20 न्यूटन। इधर लगाओगे तो फोर्स इधर तो लगेगा, इधर लगाओगे तो रस्सी बंधा है तो इधर तो लगेगा। तो देख रहे हो ये ज्यादा है, ये कम है, ये ड्राइविंग हो जाएगा, ये अपोजिंग हो जाएगा, यानी कन्फर्म ये इधर चलेगा। एक्सेलरेशन निकाल लो। 30 अधिक में से कम वाला माइनस करो। 32 माइनस 20 इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया 12 इजकल टू 3a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया। अब यहीं से इसको एबीडी बना लो। देखो यहीं से, यहाँ से एबीडी बना लो, इसको अलग, इसको अलग। तो बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। 10 सेंटीमीटर को अलग कर दो, चलो अलग हो गया 10 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर को अलग कर दो, चलो ये भी अलग हो गया। दोनों को मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो। इधर 20 न्यूटन लग रहा है तो इधर 20 दिखा दो, इधर 32 लग रहा है इधर 32 दिखा दो। चलो ये हो गया 32 न्यूटन, इधर ये हो गया 20 न्यूटन। ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, टोटल 3 kg है। तो एक बराबर मास डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये 10 सेंटीमीटर का मास हो जाएगा 1 kg, 20 सेंटीमीटर का मास हो जाएगा 2 kg, 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3 kg। सोच लो इसके बारे में। ये हो गया 1 kg और ये हो गया 2 kg, मिलकर हो गया 3 kg। और ये देखो इधर चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये इधर चल रहा है ए एक्सेलरेशन से। एबीडी बनाना है तो इसको यहाँ से कट कर दो। देखो इधर से खींचा जा रहा है, क्योंकि खींचा तो इधर भी जा रहे हैं, चल इधर रहा है ना। तो यहाँ जो फोर्स ये जो डेवलप होगा, ये इसके इधर खींच रहे हो तो इधर डेवलप होगा, और ये इधर डेवलप होगा। अब F चाहे यहाँ से फाइंड करो, चाहे यहाँ से फाइंड करो, और यहीं से फाइंड कर लो। तो क्या कहोगे? 32 माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 32 माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया? 4।
तो ये आ गया F इज इक्वल टू 32 माइनस 8। 32 माइनस 8 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 24 न्यूटन। देख रहे हो, 24 न्यूटन, ये आंसर 24 न्यूटन। 20 वाला पार्ट 10 पर या 10 वाला पार्ट 20 पर, या इनके बीच का फोर्स ये आ रहा है 24 न्यूटन, ये आंसर है। सेकंड लेवल में देखना, ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करा दिया ना हमने। अब आओ एनसीईआरटी से क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन करने के बाद से तब फिर एक क्वेश्चन हम फर्स्ट लेवल से फिर कराएंगे। एनसीईआरटी के सेकेंड पेज पर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड पेज ऑफ एनसीईआरटी। नाइन नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। डायग्राम नहीं बनाया है। एनसीईआरटी का 9 नंबर क्वेश्चन देखना। टू बॉडीज एंड बी ऑफ मासेस 10 kg 20 kg रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दो बॉडीज हैं, एक ए है एक बी है, एक 10 kg का एक 20 kg का है। डायग्राम नहीं बनाया है, क्वेश्चन लिखा है, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने चल रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने चल रहे हैं। तो यह है ए और यह है बी, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए वाले का मास दिया है क्वेश्चन में 10 kg, बी वाले का मास दिया है 20 kg। ठीक है, एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन इज अप्लाइड फर्स्ट ऑन ए देन बी। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। देख रहे हो, 600 न्यूटन का फोर्स पहले ए पे लगा रहे हैं फिर बी पे लगा रहे हैं। देखो ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो इस पर फोर्स पहले 600 लगा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि यहाँ का टेंशन बताओ, फिर बाद में इस पर वही फोर्स लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं टेंशन बताओ। तो 600 न्यूटन का फोर्स देखो इस पे लगा दिया पहले। देखो 600 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड और दो क्वेश्चन बना दिया। पहले किस पर? ऑन द ए, फिर किस पर? ऑन द बी। 600 न्यूटन का फोर्स पहले ए पे लगा रहे हैं, फिर टेंशन यहाँ का पूछ रहे हैं। देखो यहाँ का टेंशन पूछ रहे हैं कि टेंशन कितना होगा, फिर बाद में वही फोर्स इस पे लगा रहे हैं, फिर टेंशन। ये दो आंसर बताना है। देखना दो आंसर दिया है, एक बार इस केस का एक बार इस केस का। तो 600 न्यूटन का फोर्स देख रहे हो ऐसे लगाएंगे। तो कहोगे क्यों ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं लगा रहे हैं? डियर ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है, स्ट्रिंग के केस में पुल होता है, पुश नहीं होता है। अब बताओ ये पूरा सिस्टम इधर चलेगा, इधर चलेगा पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से। तो 600 इक्वल टू टोटल मास 30 इंटू ए, जो कि एक्सेलरेशन कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन पूछ रहे हैं तो टेंशन निकालने के लिए इसका एफडी बना लो। बोलो एफडी बनाओ। ये 10 kg, ये 20 kg, ये हो गया 20 kg, ये हो गया 10 kg, यह ए, यह बी, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो, इधर लगा दो 600 न्यूटन का फोर्स, इसको ऐसे कर दो
और यहाँ का टेंशन इधर दिखा दो, यहाँ का टेंशन इधर दिखा दो। ये टेंशन निकालना यहाँ से ज़्यादा आसान है, इससे निकालोगे तभी भी टेंशन आ जाएगा, इससे फाइंड करोगे तभी भी टेंशन आ जाएगा। तो इसका अगर इक्वेशन हम लोग बनावे तो देखो टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इधर चल रहा है ना, देखो ये इधर चल रहा है और ये भी इधर ही चल रहा है, तो T इज इक्वल टू 20A। तो T इज इक्वल टू 20, A का वैल्यू 20। तो इस समय जो टेंशन है ये 400 न्यूटन का, 400 न्यूटन का डियर इस समय ये टेंशन है। ठीक, अब बी पार्ट में देखो, बी पार्ट वही फोर्स, देखो यही फोर्स अब बी पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन तो देखो सेम आएगा। यह A, यह B, 10 kg, 20 kg। देखो यही फोर्स अब इधर से लगा रहे हैं B वाले ब्लॉक पर, इधर से नहीं लगा पाओगे क्योंकि पुश नहीं पुल होगा। तो यहाँ का टेंशन अब T डैश फाइंड करना है, तो अब पूरा सिस्टम इधर चलेगा। तो 600 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो उतना ही आ रहा है, देख लो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन आ रहा है अभी भी। अब देखो यहाँ एबीडी बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। तो 10 kg को अलग कर लो, 20 kg अलग हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 10। इधर से इसको खींच रहे हैं, ये इधर चल रहा है, ये भी इधर ही चल रहा है। ये देखो ये खींचा जा रहा है, तो T डैश, ये T डैश, यहाँ से T डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो अब टेंशन 200 न्यूटन का आ रहा है, कहीं कुछ चेंज नहीं किया। यहां भी फोर्स लगाया 600 न्यूटन का, लेकिन ए वाले पे लगाया, यहां भी लगाया 600 लेकिन बी वाले पे लगाया, तो उस हिसाब से टेंशन देखो चेंज हो गया। यहाँ का टेंशन 400 आ रहा है, यहाँ का टेंशन 200 आ रहा है। आंसर में देखो दिया भी है, पहले दिया है 400 न्यूटन, बाद में दिया है 200 न्यूटन। तो मेथड अब सीख गए हो, कहीं भी पुश हो चाहे पुल हो, पहले क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम को एक में मिला के और एक्सेलरेशन निकाल लेना है। और जैसे एक्सेलरेशन आ गया एबीडी बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद से आसानी से डियर क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। ठीक बेटा, इसको आप लोग कंप्लीट करो। अब हम फर्स्ट लेवल से एकदम अलग वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। फर्स्ट लेवल फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन थोड़ा एकदम अलग वैरायटी। फिफ्टी 54 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। ये क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। A rope of length L is pulled by a constant force F. What is the tension in the rope at the distance x from the end where the force is applied? देखो कह रहा है कि एक स्मूथ सरफेस पर एक हैवी रोप इस तरह से रख दिया गया है। इसका मास ओस कहीं कुछ नहीं दिया है। ये रोप है, कोई ब्लॉक है, कोई हैवी रोप है, कोई हैवी रॉड है। हाँ, इसका टोटल लेंथ कितना है, L है, और इस एंड पर F फोर्स लगा दिया। तो फोर्स इधर लगाया तो ये फ्री एंड है, इधर फोर्स लगा रहा है वो F है और ये फ्री एंड है।
तो देखो यहाँ देखो तो कुछ टेंशन डेवलप होगा, यहाँ अलग टेंशन डेवलप होगा, यहाँ अलग टेंशन डेवलप होगा, यहाँ अलग टेंशन, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन डेवलप होगा, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा मास में। तो कह रहा है कि उस एंड से जिधर फोर्स लगाया रहा है, वेयर फोर्स इज अप्लाइड, उस एंड से x डिस्टेंस पर कितना टेंशन डेवलप होगा। देखो यहां से x डिस्टेंस पर यहां पर कितना टेंशन डेवलप होगा ये पूछ रहे हैं, देख लो। यहां से x डिस्टेंस पे टेंशन कितना डेवलप होगा ये फाइंड करा रहे हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं F इंटू एल अपॉन एक्स, फिर ऑप्शन दे रहे हैं F ब्रैकेट में L माइनस एक्स अपॉन एल, F इंटू एल अपॉन एल माइनस एक्स, F इंटू एक्स अपॉन एल माइनस एक्स। देखो कुछ अलग वैरायटी का क्वेश्चन। एक इस क्वेश्चन में खास बात तुम ये देखो कि कहीं इस ब्लॉक का यानी जो हैवी रोप है उसका कहीं मास वास नहीं दिए हैं, देख लो। फिर भी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक बेटा, लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस पूरे का मास हम m मान लेंगे। अच्छा ये लेंथ कितना होगा बताओ, ये होगा l माइनस एक्स, क्योंकि ये l है ये x है तेल में। अब ये भी ध्यान दो, ये x इधर से मेजरमेंट नहीं करना है, इधर से मेजरमेंट करना है। वह x मेजरमेंट करना है जिधर से फोर्स लग रहा है, ध्यान दो। तो लेट इट्स टोटल मास कैपिटल M, पूरे का मास कैपिटल M है, तो इस पूरे को कौन खींच रहा है, F खींच रहा है। तो ये इधर चलेगा ये एक्सेलरेशन से, तो F इज इक्वल टू मास M मान लिए। तो देखो एक्सेलरेशन तो हर जगह निकालना है, बिना एक्सेलरेशन के तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। देखो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया M मास मान के। अब देखो यहां से x डिस्टेंस में यहां का कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है, कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है, ये फाइंड करना है। तो यहीं से इसको एफबीडी बना लो ना, यहीं से इसको अलग अलग कर दो, एफबीडी बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम वहीं से बना लो, जहां का पूछ रहा है वहीं से बनाना ही है तुमको। तो क्या बनाया देख लो, फ्री बॉडी डायग्राम, यहां से अलग कर लिया, यहां से अलग कर लिया। देखो ऐसे अलग कर लिया इनको, यहां से एक ये पार्ट हो गया और ये एक दूसरा पार्ट हो गया। ये इसका लेंथ है L माइनस एक्स, इसका लेंथ है x, इसका मास मान लिए m1, इसका मास मान लिए m2, दोनों मिला दो तो m आ जाएगा। इधर कितना फोर्स है F, ये चल रहा है इधर A एक्सेलरेशन से, ये इधर चल रहा है A एक्सेलरेशन से, दोनों को मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद से इसको फ्री कर दिया। इधर से खींच रहे हो तो तुम इसको खींच रहे हो तो M2 M1 को खींचेगा, यहाँ टेंशन T डेवलप होगा, तो यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और यही T पूछ रहा है, तो ये T निकालने के लिए देखो T इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो ये मास कैसे निकालें, टोटल मास M पता है, टोटल M वो भी माने हो। अब M1 फाइंड करना है, इधर M2, इधर सॉल्व करोगे तो M2 फाइंड करोगे, इससे सॉल्व करोगे तो M1 से सॉल्व हो जाएगा। चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। इसका इक्वेशन बनेगा T इक्वल टू M1 है, इसका इक्वेशन बनेगा F माइनस T इक्वल टू M2 है। कुछ आ रहा है समझ में? तो जब तक M1 नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो M1 का वैल्यू निकालना कितना आसान भाई। देखो
पूरा लेंथ कितना है, एल लेंथ है, एल लेंथ का मास तुमने कितना माना है, एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम अपान एल। देखो m1 का वैल्यू निकालना है तो यूनिट लेंथ का मास निकाल लो, m अपान एल, यूनिट लेंथ। और कितने लेंथ का ये मास है, देखो l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और एसलेशन का वैल्यू रख दो डियर f अपान एम। ओ डियर मास जो तुमने माना था वो देखो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ का फोर्स आ गया F अपान एल इंटू एल माइनस एक्स, एफ अपान एल इंटू एल माइनस एक्स। ये आंसर दिख रहा है, स्पष्ट दिख लो, डी ऑप्शन दिख रहा है। यहां से सॉल्व करते तभी भी आता, हमने यहां से सॉल्व कर दिया। एमोन मास कैसे आया समझो, देख लो, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जितने लेंथ का मास निकालना है, m अपान एल, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एल। अच्छा अगर इसका मास निकालना हो तो कैसे आता, m अपान एल इंटू एक्स, इसका मास आता है m अपान एल इंटू एक्स। दूसरे तरीके से सीखना चाहते हो इसका मास निकालना तो देखो, कहोगे कि l लेंथ का मास m है, देखो ना l लेंथ का मास m है, तो l माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा, तो l माइनस एक्स लेंथ का मास होगा देखो m इंटू एल माइनस एक्स अपान एल। देखो इससे भी आ गया, इतने लेंथ का इतना मास तो इतने लेंथ का कितना मास, इससे भी देखो मास आ गया m l माइनस एक्स अपान एल। देखो m l माइनस एक्स अपान एल। लेकिन ये अच्छा तरीका है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसका लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जितने लेंथ का मास निकालना चाहते हो। m2 निकालना होता तो m अपान एल इंटू एक्स। यहाँ स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है, जो होता बहुत आसान है, पता नहीं क्यों स्टूडेंट इसको सोच नहीं पाता है। अरे मार्केट में तब कोई सामान खरीदने जाते हो तो जब तक पर केजी का रेट तुम नहीं पूछ लेते हो तब तक तुमको रेट पता ही नहीं चलेगा। 5 किलो सामान खरीदना है कोई, तो जब तक पर केजी का रेट नहीं पता चलेगा तब तक तुम नहीं खरीदो। पर केजी का रेट पता चल गया 50 है तो 50 में 5 केजी खरीदना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मास है, अब चाहे जितने लेंथ का मास पूछे उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक बेटा, तो देखा जाए तो हमने खूब ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया न्यूटन थर्ड लॉ पर। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन नोट कर लो, अपने मन से सॉल्व करना। फर्स्ट लेवल 9 नंबर क्वेश्चन नोट करो, फर्स्ट लेवल का 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फर्स्ट लेवल का 25 सॉल्व कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। ठीक, सेकेंड लेवल से 34 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 34 नंबर क्वेश्चन आप सेकेंड लेवल। ठीक बेटा, अब अगले टर्न पर अब नया कॉन्सेप्ट हम लेकर के आएंगे और हम लोग लिफ्ट और पुली 2 केस और पढ़ने वाले हैं, लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, पुली का कॉन्सेप्ट। लेकिन लिफ्ट पढ़ने के पहले इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बताएंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम बताएंगे। उसको बताने के बाद से उसका क्वेश्चन करा देंगे, फिर लिफ्ट का केस बता देंगे, फिर पुली बता देंगे, फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा डियर, फिनिश हो जाएगा। ठीक, खूब क्वेश्चन सॉल्व करो, बुक उठाओ वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो, जो ऐसा हम असाइनमेंट में जो होमवर्क दे रहे हैं बेटा उसको सॉल्व करो, जो दिक्कत हो उसको चैट बॉक्स से क्वेश्चन भेज करके उसको पूछ लो, जैसे मौका मिलेगा हम उसको सॉल्व करके जरूर बताएंगे। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट।